अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा नेक डिज़ाइन। ये नेक डिज़ाइन बनाने में इतना आसान है, ज़रा सा भी मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है, मेरे साथ साथ रहना है ताकि आप इस डिज़ाइन को आसानी से बनाना सीख सकें। तो यहाँ पर मैंने शर्ट की ऑलरेडी कटिंग कर ली है, फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। इसकी जो चेस्ट का साइज़ है वो तकरीबन मैंने 12.5 इंच का निशान लगाया है साइज़ का। इस साइज़ के मुताबिक मैंने इस नेक को बनाना है और आपने इसका जो मेजरमेंट है नेक का वो बड़े ध्यान से समझना है। मेरी जो बिगनर्स मैंने हैं उनके लिए ये नेक बनाना बहुत ही आसान रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद तो चले अपने नेक की कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने चेपी को इस तरह डबल करके फोल्ड किया। फोल्ड करके इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच ली है। चौड़ाई इसकी 3.5 इंच ली है और इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पर मैंने 7 इंच ली है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आप इसकी लंबाई को कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। लंबाई और चौड़ाई को अगर आप 6 इंच पे लंबाई में करना चाहती हैं तो 6 इंच पे भी कर सकती हैं, लेकिन मैंने अपने साइज़ के मुताबिक 7 इंच लंबाई ली है और 3.5 इंच चौड़ाई लेके इस तरह इसको राउंड में गोलाई में शेप दे दी है, ड्रा कर लिया है। अब मैंने क्या करना है, मैंने गोल सर्कल बनाने हैं। तो गोल सर्कल बनाने के लिए आपने किसी भी गुलाई वाली चीज़ का यूज़ करना है। मेरे पास ये एक कैप था तो मैंने इसका यूज़ किया है। इसकी गुलाई से मैं सर्कल बनाऊंगी बहुत ही ईजी वे में। आपके पास अगर इस तरह का कैप है तो आप इसको यूज़ कर सकती हैं, वरना किसी भी गुलाई वाली चीज़ को लेके आप सर्कल के लिए उसको यूज़ कर सकती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं मार्जिन जो लेना है वो आपको बताती चलूँ। इस साइड से आपने 2 पॉइंट और ऊपर वाली साइड से भी आपने 2 पॉइंट का मार्जिन इस तरह बैलेंस रखना है और इस मार्जिन के मुताबिक मैंने अपनी जो सर्कल करने हैं इसको ड्रा कर लेना है। इस डिब्बी को यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ 2 पॉइंट यहाँ से और ऊपर वाली साइड से भी 2 पॉइंट रख के प्रेस करना है। डिब्बी को दबा के इसको ड्रा करना है। ड्रा करते वक्त आपकी ये जो गुलाई है इधर उधर नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी जो गुलाई है वो अच्छे से नहीं आएगी। अच्छा जी, आगे से जो मार्जिन रखना है वो भी आपने यहाँ से बड़े गौर से समझना है। पहले हमने 2 पॉइंट छोड़े थे, अब आगे हमने 3 पॉइंट पे इसको निशान लगाना है। इस साइड से भी 3 पॉइंट और ऊपर वाली साइड से भी 3 पॉइंट पे मैंने बैलेंस रखना है इसका। और इन निशानों को इस तरह मिलाते हुए एक और सर्कल मैंने ड्रा कर लेना है। तो अगला जो हमारा बैलेंस है सीक्वेंस जो है वो 3 पॉइंट का है। 3 पॉइंट इस साइड से और 3 पॉइंट ऊपर वाली साइड से 1 बाय 1 मैंने अपने ये सर्कल जो है ड्रा कर लेने हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की और भी जो मेरी डिज़ाइनिंग है वो आप लोगों तक लाजमी पहुंचे। मैं बहुत सी डिज़ाइनिंग जो है वो आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो लाजमी बेल आइकन को आपने प्रेस करना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक ज़रूर मिले। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने अपने सर्कल जो है वो ड्रा कर लिए हैं। ऊपर वाली साइड से जो सर्कल है वो मैंने ड्रा नहीं किया। अब यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से भी वीडियो को गौर से देखना है। इस तरह हल्की हल्की शेप में इसको राउंड करना है। सेंटर से इस तरह आपने शेप देनी है। आपने मेरी वीडियो को यहाँ से गौर से देखना है कि मैं शेप किस तरह से दे रही हूँ। आपने भी इसी शेप में इसको राउंड करना है जैसे मैं कर रही हूँ। सेंटर से इस तरह नोक बनाते हुए इसकी नोक बना देनी है और ये इस तरह हमारी जो शेप है नेक की हो जाएगी। ऊपर से अगर आपको मार्जिन ज़्यादा लगता है तो आपने ऊपर से थोड़ा सा कट कर देना है। बाहर वाली साइड से इसकी जो आउटलाइन है वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चौड़ाई में ज़्यादा भी कर सकती हैं। मैंने नॉर्मल साइज़ में इसको इस तरह बना लिया है। अब मैं इसको कट करूँगी। ऊपर वाली साइड से नेक की अगर आपको लेंथ ज़्यादा लगती है तो आप उसको कट करके छोटा भी कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने बाहर वाली साइड से इसको कट किया। अब ये जिस शेप में मैंने इसको ड्रा किया था इसी शेप में मैंने इसको कट करना है। तो इस तरह इसी शेप में मैं इसको कट करती जाऊँगी। कटिंग करते वक्त आपने अपनी जो कैंची है वो बहुत एहतियात से पकड़नी है, क्योंकि ये वाला जो नेक डिज़ाइन है इसकी कटिंग बहुत ध्यान से की जाती है। अब यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा मैं कट कर दूँगी, क्योंकि अगर मैं सर्कल बनाऊँगी तो वो ऊपर सिलाई में आएगा, वो बुरा लगेगा, इसलिए मैंने ऊपर एक सर्कल मज़ीद नहीं बनाया। अब यहाँ पे सेंटर पे जो सर्कल है ये मैंने कट करने हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपना जो नेक है उसको पिनअप कर लेते हैं, क्योंकि जो बिगनर्स बने हैं वो आसानी से इनकी कटिंग नहीं कर पाएंगी। तो उसके लिए आपको चाहिए आप अपने नेक को पिनअप कर लें। पिनअप करके इसकी जो कटिंग है वो आपको आसानी से हो जाएगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे पिनअप करने के बाद ये जो गोल सर्कल है हमने इनको कट करना है। कैसे करना है, आपने इस तरह डबल करके सेंटर से थोड़ा सा कट लगाना है। ये कट लगा के यहाँ पे आपने सीजर को बहुत ध्यान से पकड़ना है, क्योंकि अगर आपकी कटिंग नीट नहीं होगी तो आपका जो नेक है वो नीट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं भी बहुत ध्यान से आहिस्ता से इसको बिल्कुल उसी शेप में कट कर रही हूँ जिस शेप में मैंने इसको राउंड किया है। इसको हल्के से घुमाते जाना है और कट करते जाना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपने देखा कि मेरा जो नेक है वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इसको पिनअप कर लिया है। पिनअप करने से आपका जो नेक है वो बिल्कुल भी खिसकेगा नहीं, इधर उधर नहीं होगा।
और आपकी जो कटिंग है वो आसानी से हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा जो सर्कल है वो कट हो चुका है। अब 1 बाय 1 इसी तरह मैंने सारे सर्कल को कट कर लेना है। अच्छा जी, मैंने अपने और बहुत से प्यारे प्यारे नेक डिज़ाइन जो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल का विजिट नहीं किया तो आप मेरे चैनल का विजिट लाजमी करें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको और बहुत सी डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी। प्यारे प्यारे नेक डिज़ाइन हैं, दामन के डिज़ाइन हैं और भी बहुत सी डिज़ाइनिंग है जो आप लोगों के साथ शेयर की है। तो विजिट करने से आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी डिज़ाइनिंग है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, जिससे देखने से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, नए नए आइडियाज़ मिलेंगे। तो यहाँ पर मेरे जो सर्कल्स हैं वो कट हो चुके हैं। अब मैंने ये सारी पिन्स जो हैं वो रिमूव कर दी हैं। तो मेरे नेक की जो लुक है वो इस तरह से आई है। अब इसको कैसे अटैच करना है शर्ट के साथ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, आपने मेरे साथ साथ रहना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने कपड़े पे लैदा से फैब्रिक पे अटैच नहीं करना, हमने शर्ट के उल्टी साइड पे, शर्ट की रॉन्ग साइड पे नेक को इस तरह अटैच करना है। अच्छा जी, मैंने अपने इस नेक को शर्ट की रॉन्ग साइड पे अटैच किया। अब ये जो फैब्रिक लिया है इसको मैंने नीचे वाली साइड पे रखना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, ज़्यादातर लोग ऑर्गेन्जा टिश्यू जो होता है वो नेक के नीचे भी लगाते हैं, लेकिन मैं अपने कस्टमर का जो सूट सिलाई कर रही थी उन्होंने कहा था कि ऑर्गेन्जा जो टिश्यू होता है वो गले पर चुभता है, तो उन्होंने कहा था कोई फैब्रिक लगा देना, कंट्रास्ट फैब्रिक। तो यहाँ पर मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो इस फैब्रिक की जगह टिश्यू भी यूज़ कर सकती हैं, जिससे गले की खूबसूरती और ज़्यादा आएगी। अगर आप टिश्यू यूज़ नहीं करना चाहती तो आप इस तरह कंट्रास्ट फैब्रिक का भी यूज़ कर सकती हैं। फैब्रिक को शर्ट की सीधी साइड पे अटैच करना है और इस तरह बिल्कुल जैसे मैंने सेट किया है आपने भी इसी तरह सेट करना है। अब मैंने जिस शेप में अपने नेक को कट किया था उसी शेप में मैंने इसको स्टिच करना है। तो बिल्कुल चेपी के साथ साथ किनारे पे मैंने सिलाई लगानी है। सिलाई जो है वो आपकी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल चेपी के साथ साथ उसी शेप में आनी चाहिए जिस शेप में मैंने अपने नेक को कट किया है। तो यहाँ पे मैंने अपनी सिलाई को लगाते हुए नेक को सिलाई लगा ली है सारी। अब यहाँ पे मैंने आधे आधे पाँव का मार्जिन छोड़ना है। आधे आधे का पाँव मार्जिन छोड़ के उसी शेप में मैं इसको कट करूँगी। कटिंग करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो कट ना हो। अगर आपकी सिलाई कट होगी तो आपका जो नेक है वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे ये मार्जिन छोड़ के इस कपड़े को कट करने के बाद आपने स्मॉल कट्स लगाने हैं। ये जो कट हैं ये भी आपने बहुत ध्यान से एहतियात से लगाने हैं, क्योंकि अगर ये कट लगाते वक्त आपकी सिलाई कट होगी तब भी आपका नेक ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये स्मॉल कट सारे नेक पे लगा लेने हैं। अब इसको मैंने टर्न करना है। अब मैं इस नेक को टर्न करूँगी, सीधा करूँगी। अब इसको सीधा करने के बाद ये जो कटवर्क है बिल्कुल सीधा हो जाएगा, लेकिन प्रेस की मदद से इसकी जो नीटनेस है वो ज़्यादा आएगी। तो सबसे पहले हम इसको सीधा करके इसको प्रेस करेंगे, प्रेस की मदद से इसको नीट करेंगे। ये जो सारा कटवर्क है प्रेस की मदद से नीट होगा। तो मैं जल्दी से इसको सेट कर लेती हूँ और प्रेस की मदद से मैंने इसको यहाँ पे नीट किया। तो ये कटवर्क नेक का जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से है, लेकिन हमारा जो नेक है वो यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमारा नेक बाकी है। तो इसको अब हमने कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो अब जो ये सर्कल है अब हमने इनको कैसे करना है, यहाँ पे भी आपने वीडियो को बड़े गौर से देखना है। सर्कल में सबसे पहले हमने इस तरह सेंटर में थोड़ा सा कट लगाना है और आधे आधे पाँव का मार्जिन छोड़ के इसी तरह राउंड में मैंने इस कपड़े को, फैब्रिक को कट कर लेना है। मार्जिन आपने बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ना और बिल्कुल किनारे पे भी कट नहीं करना, नॉर्मल साइज़ में मार्जिन छोड़ना है जैसा कि मैंने छोड़ा है। इसी तरह सारे सर्कल मैंने सेंटर से कट कर लेने हैं। कट करने के बाद अब छोटे छोटे कट लगाने हैं। अगर ये हम कट नहीं लगाएंगे तो हमारा ये जो फैब्रिक है नीचे की तरफ फोल्ड नहीं होगा। कट लगाने बहुत ही ज़रूरी हैं। कट लगाने के बाद मैं यहाँ पे ग्लू का, किसी भी ग्लू का यूज़ कर लें आप, मैं यहाँ पे ग्लू का यूज़ करते हुए जो फैब्रिक है वो मैं अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी ऐसे। तो यहाँ पे ग्लू का यूज़ करके मैंने जो अपना फैब्रिक है वो सारा इस तरह फोल्ड कर देना है। तो सर्कल की जो शेप है कुछ इस तरह से आएगी। मैं पहले इसको यहाँ पे प्रेस करूँगी, प्रेस करके इसको बिठाऊँगी अच्छे से। तो यहाँ पे प्रेस करके सर्कल की जो शेप है वो मैं सीधा करके यहाँ पे आपको दिखाती चलूँ। सर्कल की शेप कुछ इस तरह से आएगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे 1 बाय 1 मैंने सारे सर्कल जो हैं वो इसी तरह रेडी कर लिए हैं। रेडी करने के बाद अब यहाँ सेंटर में ये जो साइड्स हैं यहाँ पे मैं ग्लू लगाऊंगी। अब ये ग्लू यहाँ पे मैं क्यों लगा रही हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेंटर में जो खाली जगह हैं यहाँ पे ग्लू लगाई। ग्लू लगाने के बाद अब मैंने अपने फैब्रिक को इस तरह सीधा करना है और ये जो मेरा फैब्रिक है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा इसके साथ, लेकिन प्रेस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं दोबारा इसको प्रेस करूँगी, इसको सेट करूँगी, क्योंकि नीटनेस हमारे नेक की जो है वो प्रेस की मदद से आती है। तो यहाँ पे सारे नेक को इसी तरह मैं सेट कर लूँगी प्रेस करके, और इसको नीट करने के बाद मैंने इसकी जो साइड्स हैं इसकी कटिंग करनी है। ज़्यादा फैब्रिक आपने कट नहीं करना, नॉर्मल साइज़ में कट करना है। इसी शेप में राउंड में मैं इसको कट कर लूँगी एक्स्ट्रा फैब्रिक को।
अगर आप यहाँ पे टिश्यू लगाती हैं, जो आपकी कस्टमर्स अगर टिश्यू पहन लेती हैं, टिश्यू का यूज़ कर लेती हैं, तो आप इस डिज़ाइन को टिश्यू के साथ बनाएंगी तो उसकी ग्रेस ज़्यादा आएगी, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो व्यूअर्स यहाँ पे अब मैंने इसको फोल्ड करना है, इस तरह फोल्ड करके सारा राउंड में करते हुए इसकी तरपाई करनी है, जिसे हम हैंड स्टिच भी बोलते हैं। यहाँ पे आप हैंड स्टिच कर लें, तरपाई कर लें। अभी हमारा काम अधूरा है। अब आगे हमने क्या करना है, अब इस नेक की जो सीधी लुक है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको सीधा किया तो इसकी जो लुक है ये आप देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने इसको सिलाई करना है। इसके कॉर्नर कॉर्नर पे सबसे पहले मैं टॉप स्टिच करूँगी नेक। अच्छा जी, अब हमारे जो सर्कल है इनको भी राउंड में बिल्कुल इसी तरह कॉर्नर कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। सिलाई जो आपकी है वो बहुत ही नीटनेस से, फिनिशिंग से लगनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने सर्कल को इसी तरह घुमाते हुए इसको स्टिच करूँगी। गुलाई में जैसे हमारा सर्कल है बिल्कुल वैसे ही मैं इसको स्टिच करूँगी। यहाँ पे आपने देखा मैंने 1 बाय 1 अपने सारे सर्कल को सिलाई कर लिया है, लेकिन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। अभी मैंने यहाँ पे अपने नेक को मज़ीद खूबसूरत बनाना है। मैंने ये लेस का यूज़ किया है। इस लेस, फूलों वाली लेस को मैं कट करूँगी। ये जो फूल हैं मैं अलहदा करूँगी। तो आपके पास भी अगर कोई लेसेस इस तरह बची हो तो आपने उसको यूज़लेस नहीं करना, अपने इस्तेमाल में लाना है। तो ये कंट्रास्ट लेस मेरे पास थी, इसको मैं इस तरह अलहदा करूँगी और ये जो फूल हैं मैं इनसे मज़ीद अपने नेक को खूबसूरत बनाऊँगी। कैसे बनाऊँगी, यहाँ पे ये जो सेंटर में बैलेंस है यहाँ पे एक एक फूल को रखूँगी और इसको स्टिच करूँगी। और स्टिच करने के बाद फिर इस नेक की जो फाइनल लुक है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मेरे नेक की जो फाइनल लुक है वो कैसी आई है। जल्दी से पहले मैं इनको स्टिच कर लेती हूँ। फाइनली मेरे जो नेक की लुक है ये आप लोगों के सामने है। मेरी ये मेहनत आपको कैसी लगी, ये डिज़ाइन आपको बनाने में आसान लगा या मुश्किल लगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर आप लोगों को ये मुश्किल लगा है तो ट्राई लाजमी कीजिएगा, क्योंकि कोई भी काम जो है वो देखने से नहीं बल्कि करने से आता है। आप लोगों ने भी लाजमी बनाना है, करना है और फिर मुझे बताना है कि मेरा आज का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर लाजमी कीजिएगा, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। इसके लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई डिज़ाइनिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।